मैं एक गैप ईयर कैसे लूं? स्टूडेंट। मैं देख रहा हूं आजकल गैप ईयर लेने का ट्रेंड चल रहा है। गैप ईयर लेने का सही तरीका क्या है? टीचर। ये करने से पहले तुम्हें समझना होगा कि एक गैप ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है। हमारी जनरेशन से पहले अपॉर्चुनिटी लिमिटेड थी। उनके पास सिर्फ 5-6 रास्ते थे और वो पूरी जिंदगी सेम करियर में गुजार लेते थे। हालांकि अब दुनिया बदल रही है और हर 5 साल में नई अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है और उन नई अपॉर्चुनिटीज के साथ चलने के लिए हमें उन्हें एक्सप्लोर करना होगा। एक गैप ईयर हमें एक्सप्लोरेशन में मदद करता है। ये गैप ईयर तुम्हारे दोस्त ड्रॉप ईयर ले रहे हैं उससे काफी अलग है। वो शायद किसी एग्जाम के लिए क्लियर करने के लिए ड्रॉप ईयर ले रहे हो। बदलते वक्त के साथ समय लेकर चीजों को समझना कोई शौक नहीं है, वो एक जरूरत है। एक ड्रॉप ईयर गैप ईयर का ऑपोजिट होता है, क्योंकि ड्रॉप ईयर में आप गैप ईयर की तरह कोई और चीज एक्सप्लोर नहीं कर सकते। स्टूडेंट। अब सब कुछ मस्त चीज लग रही है। गैप ईयर के चलते हुए एक्सप्लोरेशन कैसा लगता है? टीचर। गैप ईयर के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक स्टूडेंट बनना, कम्युनिटी बिल्ड करना और खुद को समझना। क्या तुम इन तीनों चीजों को समझने के लिए रेडी हो? स्टूडेंट। हाँ। टीचर। पहली चीज है स्टूडेंट बनना। याद रखना कि एक गैप ईयर का ऑब्जेक्टिव होता है अलग अलग सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करना जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, और इस एक्सप्लोरेशन के टाइम तुम्हें 2 सवालों का जवाब ढूंढना है। वो कौन सी चीज है जिनमें मैं अच्छा हो सकता हूं? वो कौन सी चीज है जिससे मुझे खुशी मिलती है? शुरुआत में तुम उन सारी चीजों की लिस्ट बनाओ जिन्हें तुम एक्सप्लोर करना चाहते हो। ये तुम्हारे करियर की प्रोफेशनल चीजें हो सकती हैं या फिर पर्सनल चीजें, जैसे तुम्हारे पैशन पर फोकस करना। स्टूडेंट। क्या गैप ईयर का फोकस सिर्फ करियर रिलेटेड नहीं होना चाहिए? टीचर। गोल यही है कि हम लाइफ को सिर्फ एक ही चीज में ना फंसा दें। इमेजिन करो कि जो चीज करना तुम पर्सनली एंजॉय करते हो वही तुम प्रोफेशनली करना शुरू कर दो। इसीलिए मैं तुम्हें रिस्ट्रिक्ट होने से मना करूंगा। तुम जितनी भी चीजें एक्सप्लोर करना चाहो उन्हें अपनी लिस्ट में रखो। स्टूडेंट। ठीक है, मैं समझ गया। एक बार जब लिस्ट बन जाएगी फिर मैं क्या करूं? टीचर। फिर तुम एक स्टूडेंट बनो। मान लेते हैं कि तुम्हें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्राई करना है और तुम देखना चाहते हो कि ये तुम्हारे लिए है या नहीं, तो फिर तुम इसे इस तरीके से करोगे। पहले तुम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कोर्सेज लोगे और उन्हें अच्छे से पढ़ोगे। फिर तुम इस फील्ड के लोगों से बात करोगे और उनके पर्सपेक्टिव को समझोगे। तुम उन लोगों से भी बात करोगे जो पहले इस फील्ड में थे लेकिन अब नहीं है, ताकि तुम उनका पर्सपेक्टिव भी समझ सको। फिर 1 महीने के एक्सप्लोरेशन के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम इस चीज को एंजॉय कर रहे हो या नहीं। अगर तुम कर रहे हो तो फिर हम इस फील्ड को और अच्छे से समझेंगे, और अगर तुम नहीं कर रहे हो तो हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे और वापस से हमारे एक्सप्लोर करने के प्रोसेस को शुरू कर देंगे। स्टूडेंट। एक बार जब मुझे कोई फील्ड पसंद आ जाए तो मैं उस फील्ड में और डीप कैसे घुसूं? टीचर। तुम उस चीज के ऊपर खुद काम करना शुरू करो। एक प्रोजेक्ट उठाओ या फिर किसी के साथ एक इंटर्न जैसे काम करो। किसी के लिए फ्री में काम करो। फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट उठाओ। अपनी लर्निंग को ऑप्टिमाइज करो। स्टूडेंट। ये तो एक बिना एग्जाम के सिलेबस जैसा लग रहा है। टीचर। तुमने बस लाइफ को डिस्क्राइब कर दिया और साल के एंड में तुम तकरीबन 6 से 18 के बीच अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर चुके होगे। यही गजब बात है, एक ईयर गैप में हमारे पास कितना समय होता है कि हम इतनी सारी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्टूडेंट। हाँ बिल्कुल, आपने कम्युनिटी बिल्ड करने के एस्पेक्ट की बात की थी, वो क्या है? टीचर। स्कूल और कॉलेज के तरह हमें सबसे ज्यादा हमारे आसपास के लोगों से सीखने को मिलता है। हालांकि ये गैप ईयर में तुम्हें अकेला फील हो सकता है। अगर तुम्हारे दोस्त ने गैप ईयर ना लिया हो तो तुम शायद अपने इस डिसीजन पर डाउट करोगे। यही समय होगा जब लोग तुम्हारे काम आएंगे। इसीलिए लोगों को ढूंढना शुरू करो और एक कम्युनिटी बनाओ। जब तुम आइडियाज और फील्ड्स एक्सप्लोर कर रहे होगे तब ऑनलाइन नेटवर्क्स और लोगों की कम्युनिटीज ढूंढो और उनका पार्ट बनो, ताकि तुम वहां से चीजें समझ सको और नई चीजों को सीख सको। स्टूडेंट। और ये कम्युनिटीज कहां पर है? टीचर। पूरे इंटरनेट पर। हर आइडिया या फील्ड के इंटरनेट पर एक कम्युनिटी है। तुम्हें डिजाइन कम्युनिटी बिहांस मिल जाएगी,
या सॉफ्टवेयर कम्युनिटी गिटहब पर, या वेब3 कम्युनिटी डिस्कार्ड पर। यह तुम्हारा काम है कि तुम अपनी कम्युनिटी कैसे ढूंढोगे। Student. और मैं इन कम्युनिटीज में क्या रोल प्ले करूंगा? Teacher. आइडिया सिर्फ यह है कि तुम इन कम्युनिटीज में हेल्पफुल रहो। ऑब्जर्व करो, नोटिस करो कि तुम्हारे आसपास की चीजें कैसे काम कर रही हैं, लोग कैसे काम कर रहे हैं, और जो नॉलेज तुम्हारे पास है वो तुम शेयर करो। ये करते हुए तुम ऐसी जगह पर पहुंच जाओगे जहां तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या तुम उस चीज को एंजॉय कर रहे हो या नहीं। और याद रहे कि यही वो कम्युनिटी है जो तुम्हें तुम्हारी अगली अपॉर्चुनिटी देगी। Student. ओह, ये तो काफी एक्साइटिंग लग रहा है। Teacher. हाँ, और अब मैं अपने गैप ईयर के लास्ट एस्पेक्ट पर आता हूं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, खुद को समझना। देखो, हमेशा तुम खुद से ये 2 सवाल करते रहना जो तुम्हें एक अच्छी जिंदगी जीने में मदद करेंगे। मैं इस चीज में अच्छा हूं या मैं इस चीज में और अच्छा बन सकता हूं? क्या मैं ये करके खुश हूं? Student. ये तो बिल्कुल बेसिक लग रहा है, तो फिर लोग इसमें क्या गलती करते हैं? Teacher. लोग इन सवालों का जवाब देते हुए शॉर्ट टर्म सोचते हैं। वो 5 से 10 साल की बजाय 6 से 12 महीने का ही सोचते हैं। जब कोई 6 से 12 महीने का सोचता है तब वो शॉर्ट टर्म चीजों से अट्रैक्ट हो जाता है, जैसे कि पैसा, स्टेटस और बाकी चीजें। हम फंडामेंटल चीजें भूल जाते हैं, जैसे कि उस चीज से मिलने वाली खुशी और सैटिस्फैक्शन। Student. हाँ, मैं आपकी पूरी बात समझ गया। हमें एक गैप ईयर लेकर खुद को अच्छे से समझना है और चीजों को एक्सप्लोर करना है। अगर हम पूरा 1 साल सिर्फ अगले साल के लिए डिसीजन लेने में लगाएंगे तो वो काफी वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें 1 साल का ब्रेक लेकर लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना चाहिए। Teacher. हाँ, बिल्कुल।